हाय, गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स की आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल के इस स्टूडियो में। मंगलवार का दिन है, बस पिछले हफ्ते गड़बड़ हो गया था। अदरवाइज मंगलवार को आमतौर पे राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते जोड़ते हैं। मैंने कहा था वो पिछली बार क्या था, जो शो की कोऑर्डिनेटर थी वो छुट्टी पे थी। अभी सब वापस पटरी पे आ गया है। मंगलवार के दिन ही आपको मस्त दर्शन हो रहे हैं सतपुते साहब के। गुड आफ्टरनून सर। बताता हूँ, बातचीत की शुरुआत करेंगे। अच्छा, निफ्टी का आप जरा सा मैपिंग रेडी रखना। क्वेरीज तो आपको भेजी नहीं है, जो एक्सपर्ट के पास भेजनी थी सारी क्वेरीज आ गई होंगी आपके पास। और एक समय रहा तो एसबीएस स्टॉक पिक भी सतपुते साहब, कोई निफ्टी का या वायदा का जो भी आपको समझ में आए, काउंटर अपन बातचीत करेंगे पहले। लेकिन सास बहू और सेंसेक्स में अगर आप भेज लीजिए डायरेक्टर साहब, इंस्टेंटली प्ले कर देते हैं। दो तरीके हैं ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, और दूसरा तरीका है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप रीच आउट कर सकते हैं 7045220000। ईजी सा स्पेशल नंबर लिया है आपके लिए ताकि कोई तकलीफ ना हो नंबर नोट डाउन करने में। आप रीच आउट करिए भाई, ताकि हम और आप किसी दिन इस शो में एक साथ बातचीत कर रहे हैं और सतपुते साहब जैसे एक्सपर्ट से मदद मांग रहे हैं। खैर, मार्केट ठीक है, थमे हुए से हैं, चल तो नहीं रहे। चलने की तो हिम्मत है नहीं थोड़ी सी, लेकिन थमे हुए हैं। 2 दिन अच्छा खासा पेन रहा है। वैसे फैक्चुअली तो 5 दिन से दबाव है बैक टू बैक। पिछले मंडे इसके बाद से हर सेशन दबाव में, पर फ्राइडे और उसके बाद कल, ये 2 दिन तो अच्छा खासा लिटिल ब्रेकडाउन हुआ है भारतीय बाजारों का। और अब क्रूशल जोन्स के आसपास 518 मेरे ख्याल से कल के लोज थे, 516 आज के लोज हैं। तो जो पहले हम 700 पे कैलकुलेशन लेके बैठे थे, 728 720 के लेवल, आज हम 500 नीचे। मामला सरकता तो नीचे ही जा रहा है। कंसोलिडेट करते हैं, फिजल आउट हो जाता है मोमेंटम। बुल्स में धमकम है नहीं, मंदड़िया हावी रहते हैं रह के। तो अभी हम लोग क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं। जो पिछले 2 दिन का जोन हो गया कल और आज का लोज का, उसको क्लोजली वॉच करिएगा, क्योंकि 500 पे खड़ा है। सबसे तगड़ा एक्सपायरी परसों ही है, सबसे तगड़ा ओआई पुट राइटर्स का जोन है, और 400 के आसपास इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं। तो 400 से 500 का जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तो थमे हुए हैं, रह के थोड़ा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लार्जली फ्लैट हैं, एशिया में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शायद कल हमने अंडर परफॉर्म तगड़ा करा है। कल ही नहीं, हम तो खैर एशिया में काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा शायद हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। नॉट ओनली सेंसेक्स की, बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। सेंसेक्स की, बैंकेक्स की, सेंसेक्स 50 की, और उसके स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो मंथली एक्सपायरी का दिन है, शायद एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ठीक है, 1:1 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का। बैंक निफ्टी फ्लैट है, चलने की कोशिश करी थी शुरुआत में, वो भी ठंडा पड़ा था। लार्जली फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा है। प्रेशर में अभी भी आईटी है, मेटल्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, रियल एस्टेट है, थोड़ा सा दबाव वाली पॉकेट्स है। आईटी लगा था चलो थमा 12-13 दिन के खराब समय के बाद, लेकिन वो ऊपर टिक नहीं पाया। ये बाकी सारी पॉकेट जो मैंने मेंशन करा दबाव में आपकी स्क्रीन पे, बस चल क्या रहा है वो ऑटो सिलेक्टिवली बाइंग है, एफएमसीजी कंजम्पशन एज अ थीम कह लीजिए थोड़ा बहुत बेहतर कर रही है। अब उसमें टेलीकॉम भी जुड़ जाता है, इंडेक्स टेलीकॉम का भी आएगा, भारतीय के चलते टेलीकॉम भी अच्छा कर रहा है। तो कंजम्पशन एक्चुअली वो थीम है जो अच्छा कर रही है। बाकी स्क्रीन ऐसा कोई दमखम दिखा नहीं रही है, बस मामला थमा हुआ है। तो इस थमे हुए मामले को रीड कैसे कर रहे हैं एक्सपर्ट्स? सतपुते सर, निफ्टी कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ अ मार्केट है, आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू नेगेटिव मार्केट है। और आप देखोगे कि बाजार में सिर्फ स्पर्ट आते हैं। यहाँ पे जो स्पर्ट के बाद जो हम फॉलो अप बाइंग देखते थे, वो फॉलो अप बाइंग कंप्लीटली मिसिंग है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें? किसी ने मुझे कल एक अच्छा सवाल पूछा था कि यार राजेश, यार मैं कैसे समझूं कि ये बुल मार्केट है या बेयर मार्केट। तो मैंने उसको एक सिंपल सा जवाब दिया था कि बुल मार्केट में देखो, कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हो तो आपको एग्जिट जरूर मिल जाता है। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उसको कहा कि अगर बेयर मार्केट में ये होता है क्या? बोला नहीं। बोला बेयर मार्केट में एग्जैक्टली इसके उल्टे होता है। अगर आप कोई भी काउंटर शॉर्ट करो तो आपको एग्जिट जरूर मिल जाता है। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। सो दिस इज जस्ट अ बेयर मार्केट। और ये बेयर मार्केट
आप कह सकते हैं कि एक अपने चरम लेवल पे पहुंचा है। सो लेवल क्या है? देखिए, अगर निफ्टी अगर आप देखें तो 22,500 का निफ्टी में एक आप कह सकते हैं फॉलिंग चैनल का सपोर्ट है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो आशीष जी, अगर ये 22,500 का लेवल निफ्टी तोड़ेगा तो 22,000 तक ये टूटेगा। तो यहाँ पे जो बुल और बेयर का जो टसल है, ये 22,500 22,550 को बचाने के लिए चल रहा है। सामने एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मूड है वो न्यूट्रल टू निगेटिव है। हाँ, न्यूट्रल टू निगेटिव मूड है। हाँ, अभी क्रिटिकल जोन्स के आसपास थोड़ी सी रसाकशी चल रही है, उस लोन को डिफेंड करने की का अटेम्प्ट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए भाई साहब। ये ध्यान रखिएगा, आज बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे और एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का पेनल्टीमेट सेशन है। यानी कि अब हम रिज्यूम जब करेंगे परसों ट्रेडिंग, तब एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी होगी सारे। कल छुट्टी है, मार्केट हॉलिडे है। नागपुर जाना है, अहमदाबाद जाना है और पुणे जाना है। मेरे ख्याल से नागपुर का लिंक शायद अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो पहले अहमदाबाद चलेंगे वैशाली भट्ट मैम के पास। वैशाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, सर। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? 2013 से। मोर देन अ डिकेड। कैसा रहा ये सफर? बहुत बढ़िया है, बहुत लोज देखे, बहुत हाईज। हाइज भी देखे ना, बढ़िया तो तभी रहेगा। लोस देखे मतलब ठीक है, टफ ट्राइंग टाइम्स भी आपने बहुत देखे हैं, ऐसा कह रहे हो आप। ये अलग है या ऐसे ही देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आजकल जो हो रहा है शेयर बाजार में? अब देखा हुआ है, पहले भी जब कोरोना टाइम था तभी भी बहुत मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पे भी देख रहे थे। उस टाइम भी थोड़े से हिल गए थे, फिर वापस स्टेबल हुआ मार्केट। वो तो मार्केट का तो नियम है कि एग्जिट भी मिलती है, एंट्री भी मिलती है। तो उस हिसाब से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इतना पता है। ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जाना ऊपर ही है इवेंचुअली, ये बात भी ठीक ही है। अच्छा वैशाली मैम, स्टॉक कैसे चूज करते हो आप? अपने खुद डिसाइड कर रहे हो? यस सर, मैं खुद डिसाइड करती हूँ। जैसे बजट हो ऐसे उस टाइप के, तो थोड़ा बहुत और वो एनालिसिस करते का भी सुनती हूँ। आबा साहब है सब। हो। वैशाली मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा, सतपुते साहब के लिए? Yes, sir. सर मैंने जीएसएफसी परचेस किया था। 1750 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 307। इसको होल्ड किए 2 साल हो गए, 1.5 साल सर। हाँ, और जीएसएफसी क्यों लिया था? बोले आप अहमदाबाद में बैठे हो, गुजराती कंपनी है तो दाव लगा देती हूँ, या कोई और रीजन था? नहीं सर, उस टाइम पे भी लास्ट ईयर का भी वो ऐसे ही बजट का था, तो उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि ये फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आएगा कुछ मूवमेंट। और काफी अच्छा भी था, ये जा बढ़ भी रहा था, पर अचानक से ब्रेक लग गया इसको और वो बैक आया है। तो भी मैंने। अच्छा, ये बजट के टाइम लिया हुआ पिक है जो फंस गया है, यस सर। और अच्छा खासा नुकसान हो गया है। यस। 300 वाला 120 रुपए नीचे या। ट्रेड करता हुआ। और सतपुते साहब, अब हाँ खैर जी। अब तो दायरे में है ऐसा लगता है। इस साल तो ऐसे ही है, पहले पिटाई हुई और अब लार्जली कंसोलिडेशन में चला गया। कैसा लग रहा है? और नुकसान बहुत है, 125 रुपए के आसपास का नुकसान है। कैसा लग रहा है, और हमें यानी वैशाली जी को क्या करना है? आशीष जी, देखिए, अगर यहाँ पे चार्ट देखें तो जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 310 के आसपास, 310 315 का इसका टॉप बना था। और यहाँ वहां से ये वन वे करेक्ट हो रहा था। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है करीबन 180 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। 187 करंट प्राइस है। तो मुझे लगता है क्योंकि आपने इतना पेन झेला है ऑलरेडी, आप यू आर विलिंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग। ये मैं इमीडिएट नहीं बोल सकता कि क्या ये 300 जाएगा, प्रोबेबली नो, नॉट इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे नहीं लिखता। लेकिन पोटेंशियल रखता है क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है। तो मैं यही कहूंगा, जब तक 180 का लेवल मेंटेन है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती एट दिस लेवल। सो 170 का स्टॉप लॉस रखे, चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं 170 के स्टॉप लॉस के साथ। वो सामने इसका जो स्विंग का टारगेट होगा, अगर बाजार रिलीफ रैली देता है निक सीरीज में, तो ऑब्वियसली मिड कैप भी चलेंगे। तो इन दैट केस आपको 210 से लेके 220 का भाव मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, 300 का भाव तुरंत मिलना मुझे तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन काउंटर सपोर्ट पे खड़ा है, इसलिए मैंने होल्ड कहा। मुश्किल है आपके टारगेट्स आना, आपकी खरीद भाव आना, लेकिन जिन लेवल्स पे खड़ा है उससे एक रिस्पाइट जरूर आ सकता है। 170 के स्टॉप के साथ चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेज को नीचे लाने के लिए। ये आपने कहा अगली सीरीज में हो सकता है बाजार जब रिस्पाइट दे तो ये चले। उम्मीद करूं क्या सतपुते साहब? वो सब कहते हैं ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड है, लेकिन मामला तो ऐसे ही चले चले जा रहा है।
दुनिया टिकी है। देखो, अगर बाजार में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है, चलो मैं ये समझता हूँ कि क्या यूक्रेन रशिया का वॉर रुक रुक जाएगा? आई थिंक ये बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज है। एफर्ट्स तो सब लोगों सब तरह से चल रहे हैं। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर मगर आती है, तो ये बाजार मुझे लगता है अपना रुख पलटेगा, और यहाँ से थोड़ी बहुत आप रिलीफ रैली ट्रिगर जो है, कुछ ट्रिगर तो चाहिए बाजार के लिए। बाजार में ट्रिगर ही नहीं मिल रहा है। रोज यूएस से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली बाजार उसको रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आज ये एक चीज आपने नोटिस की, बहुत सारे काउंटर जो है वो इधर गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो जो हो रहा है वो गैप अप और गैप डाउन में ही हो रहा है। और उसके बाद जो मूव है, यानी फॉलो अप बाइंग एंड फॉलो अप सेलिंग, एक छोड़े, एक 10-15 काउंटर छोड़ दीजिए, ऊपर के 10 और नीचे के 10। लेकिन मोस्टली काम जो स्टॉक्स जो है वो स्टैग्नेंट हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोबेबली अगले सीरीज में एक पुल बैक, एक रिस्पाइट, एक रिलीफ रैली मिल सकती है। और उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, लॉजिक सही है। सीरीज अगली सामने खड़ी है, मार्च सीरीज इसी हफ्ते के एंड से शुरू हो जाएगी। लेट्स होप कुछ अच्छी खबरें आए, बाजार उसको पचाए, बढ़िया रिएक्ट करे और कुछ कवरिंग के मूव्स फाइनली ट्रिगर हों। पुणे जा रहा हूँ शोभा थुल जी के पास। शोभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून शोभा मैम। शोभा मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? गुड गुड आफ्टरनून सातपुते जी वर्मा सर। मैं गुड आफ्टरनून। 15 साल से ज्यादा मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। मैंने हर्षद मेहता वाला भी पीरियड देखा है, बट वेरी स्मॉल स्केल में मैं इन्वेस्ट करती थी। अभी मैं रिटायर हो चुकी हूँ LIC से, तो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और मेनली लार्ज कैप में है, बट ऑन एन एवरेज 10% से ज्यादा लॉस दिखा रहा है। तो मुझे जल्दी तो नहीं ये है सब पुरानी खरीद है कि हाल में भी खरीदा था? पुराना खरीदा वो नहीं भी नहीं लॉस में चला गया है क्या? पुराना तो मारुति में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, बट अभी लास्ट 3-4 महीने में जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, उसमें सब मुझे सब नुकसान नहीं हो, वो तो सब नुकसान ही हो रहा है, निगेटिव कोई दिख स्टॉक रहा बचा ही है। नहीं मैम। ये सर, हाँ। मुझे निकालने की जल्दी नहीं है, बट फ्यूचर क्या रहेगा, मीन्स ये FIIs वगैरह विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट्स तो, और गोल्ड में वगैरह करना चाहिए क्या इसके सिवाय? ऐसे मेरे 2-3 सवाल। तो पहला सवाल है कि फ्यूचर क्या है, यस सर। दूसरा है कि मैं गोल्ड वोल्ड में भी कुछ टाटा मोटर्स, एलोकेशन करूं नहीं करूं, है ना? हाँ, टाटा मोटर्स, रिलायंस, बजाज ऑटो, ये IT। सारे स्टॉक में व्यू चाहिए। अब हाँ सर। एक काम करें, पहले तो सतपुते साहब ऐसे अभी मेंशन कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ आई, ट्रिगर आई, तो ये चलना चाहिए। वैसे इवेंचुअली अभी थोड़ा पेन है मैम। जैसे आज सुबह आदित्य बिरला सन लाइफ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से चर्चा हो रही थी। अपना पेन इसीलिए है कि अपना इंडिया की कॉर्पोरेट इंडिया के रिजल्ट्स में स्लो डाउन आया है और महंगे मूल्यांकन वैल्यूएशन पे अपन ट्रेड कर रहे थे। वो स्लो डाउन Q2 में था, Q3 में भी कंटिन्यू करा, और ज्यादातर लोग मान रहे हैं Q4 का जो ये करंट क्वार्टर अर्निंग्स आएंगी ये भी ठंडी रहेंगी। 3 से 6 महीना लगेगा इंडिया इंक की ग्रोथ लौटने में। एक बार ग्रोथ लौटेगी, उससे पहले स्टॉक मार्केट शायद हरकत में है। शायद साल का सेकेंड हाफ वो पीरियड हो जब एक्चुअली वो अर्निंग्स के दम पर भारतीय बाजार वापस चलने की शुरुआत करे। इस समय कितना ओवरसोल्ड और समीकरण चार्ट्स पे कैसे हो, सतपुते साहब थोड़ा डिटेल में बता देंगे, लंबी अवधि वाला। और साथ में सतपुते साहब, आप जब सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स वाइंट्स को, तो एक ऑब्वियस है कि डाइवर्सिफिकेशन बताते होगे, एलोकेशन कराते होगे, गोल्ड वोल्ड पे भी तवज्जो देते होगे आप लोग? अच्छा जी, देखिए, अगर आप गोल्ड की बात करें तो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर आई थिंक थोड़ा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वो हेजिंग चलता रहेगा, क्योंकि बाजार में सामने अगर आप देखो तो FI की जो सेलिंग चल रही है रिलेंटलेसली, और हम इसे रोक नहीं सकते। और उसके रीजंस भी हमने, मुझे लगता है, शो पे बहुत बार आपने, अनुज जी ने डिस्कस भी किया, और वो वाजिब भी है। तो देखिए, अगर ऐसा सीन रहेगा तो अगर FI की सेलिंग रहेगी या बढ़ती रहेगी तो ये प्रेशर चालू रहेगा, और गोल्ड भी मुझे लगता है इवेंचुअली भागेगा। तो गोल्ड, देखिए, जब बाजार सेंटिमेंटली थोड़ा सा स्लगिश है या वीक सेंटिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं तो वो चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर है तो आप उसमें गोल्ड रखें। और वैसे भी कोई गोल्ड बेचता ही नहीं, तो एनीवे गोल्ड इज अ होल्ड फॉर मी। तो रही बात बाजार की, तो देखिए आशीष जी, अगर बाजार आप देखें तो थोड़ा सा आप अगर एनालिटिकल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, तो ये जो निफ्टी की रैली शुरू हुई थी, ये करीबन शुरू हुई थी 7,500 से। तो 7,500 से चलते चलते हम लोग करीबन 26,000 तक गए। मैं राउंड फिगर पर्टिकुलरली पकड़ रहा हूँ यहाँ पे।
तो ये जो पूरी रैली अगर आप रिट्रेस करते हो तो इसका रिट्रेसमेंट आता है 26% का रिट्रेसमेंट, करीबन करीबन 21,700 के आसपास। तो उतना तो कम से कम रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो ये बाजार अभी भी, जैसे मैंने कहा, ये बेयर ग्रिप अभी भी इंटैक्ट है। और यहाँ पे हमने देखा हुआ है, कोई मंदी भी करके जाता है और काउंटर छोटा मोटा पुल बैक भी देता है तो इवेंचुअली वो नीचे ही आता है। तो एग्जिट जो है वो बेयर को अच्छी मिल रही है, ना कि बुल को। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी मंदी, ये थोड़ा ग्रिप ये और चलेगा। 22,000 का हम लोग एक टेंटेटिवली एक सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं कि 22,000 तक आएगा तो फिर वहां पे हम लोग थोड़ी पोजिशनल बाइंग करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए। अदरवाइज एसआईपी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करे, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। कोई बात, जैसे कि उन्होंने बात की, देखिए रिलायंस और टाटा मोटर, आई थिंक बढ़िया काउंटर से अगर एक्यूमुलेट करने तो दिस आर द, आई थिंक दिस आर द बेस्ट लेवल्स। 1200 पे रिलायंस क्या बुरा है, साढ़े छह 600 पे मोटर क्या, बहुत इधर उधर होगा लेकिन काउंटर लीजिए, अच्छे। शोभा मैम बेचारे एफआई क्यों लौटेंगे? सतपुते साहब कह रहे हैं अभी और दबाव है और दिक्कत आई। वो पैसे कमाने थोड़ा ना आएंगे अपने यहाँ पे, जब कमाई होगी तब लौटेंगे। तो अभी कमाई हो नहीं रही है। यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहे हैं 5% के आसपास, इंडिया में नुकसान होता चले जा रहा है। ऊपर से रुपया करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो उनके लिए और नुकसान बढ़ रहा है। और ऊपर से अपने यहाँ वो रिजल्ट सीजन ठंडा है। तो ये सब कुछ एफआई, जब तक ये सब मामला सुधरेगा नहीं ना, कोर्स करेक्ट नहीं करेगा, आते हैं समय, अब ये सब कोर्स करेक्ट करेगा, उनका पैसा बनेगा तब तो वो पैसा डालेंगे, नहीं तो उन्हें क्या करना है इंडिया से? इंडिया से प्यार तो आप और हमें है, उन्हें थोड़ना है। वो तो कमाने आ रहे हैं, जब कमाई होगी तो लौटेंगे। अभी कब होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या वो साल के सेकेंड हाफ तक लौटेंगे? एनीबडीज गेस। खैर, अच्छा, टाटा मोटर्स मैम के पास ऑलरेडी है। सत्य साहब मैं आता हूं टाटा मोटर्स स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आता हूं। पहले मैं जा रहा हूं वैशाली मैम के पास। वैशाली मैम, अगला सवाल। मैंने ना वो 3-4 साल से एक शेयर है मेरे पास, आरती ड्रग्स। मेरी परचेस 333 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 807। 3-4 साल से आप आरती ड्रग्स रखे हुए हो। 807 की खरीद थी, कोई एडजस्टमेंट हुआ था क्या, या गिरता चला गया आरती ड्रग्स? वो स्प्लिट हुआ था उस टाइम पे, मैंने लिया था वो। और हाँ। कोरोना के बाद तुरंत ही 1 साल के बाद मैंने ये शेयर लिया था, उस टाइम पे ये स्प्लिट हुआ था। तो आरती ड्रग्स उस टाइम पे मैंने 333 शेयर्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 807 के रेट प्राइस पे। तो मैंने इसको रखा है। मैं काफी इसके बारे में नेगेटिव सुना, पर फिर भी मैंने इसको नहीं निकाला नहीं मेरे पोर्टफोलियो में से। आरती ड्रग्स की बात कर रहे हो ना? आरती ड्रग्स, हाँ, बोनस आया था इसमें, वही ना? हाँ वही, उसके बोनस आया था। 333 शेयर्स मैंने खरीदे हैं 807 के रेट से। वो बोनस से पहले खरीदे थे कि बोनस के बाद? बोनस के बाद। सतपुते साहब, आरती ड्रग्स चार्ज कैसी खड़ी है भाई? लास्ट होप भी चला गया चलो बोनस के पहले हो जाता। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आशीष जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, काउंटर में यहाँ पे स्पॉट्स आते हैं लेकिन वो स्पॉट्स बेचने के लिए आते हैं। अगर आप 5-10 दिनों की बात करें तो यहाँ पे एक, देखिए, एक स्पॉट आया था। वो स्पॉट आया था करीबन 14 फरवरी में। और वहां से कम आप कह सकते हैं कि 8-10% का वो स्पॉट था, लेकिन वो स्पॉट फिर से बिकवाली में तब्दील हो गया और इवेंचुअली जो लो था वहीं पे आके ये पड़ा है। तो काउंटर पे इतना कोई दम नहीं है। अगर आप चार्ट देखो तो हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग ही होती है, हर स्पॉट पे यहाँ पे सेलिंग होती है। तो कोई भी बड़ा स्पॉट भी हो तो यहाँ पे सेलिंग होती है। तो आई थिंक काउंटर से एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर है। फ्रैंक टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे लगता है ये मंदी जो है, अगर आशीष जी ये 360 का लेवल टूटता है तो फिर ये प्रोबेबली 310-300 तक भी टूट सकता है। तो मेरा व्यू इसमें नेगेटिव है। मेरे हिसाब से इट्स टाइम टू एग्जिट। अगर पुल बैक मिले और एग्जिट मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले तो और बेहतर है। दैट इज अ लक फैक्टर अगेन। तो 360 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करके आप थोड़ा सा लक ट्राई करें। अगर ऊपर में 400-420 के आसपास का एक स्पॉट मिलता है जैसे कि पहले बार मिला था, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एग्जिट कर लीजिए। काउंटर में आपका वो बैच खात का ही नुकसान ज्यादा होगा। जब वो आया तब खूब तेजी हुई थी, तब मैम ने लैच ऑन किया था। उसके बाद से मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। आखिरी सवाल, टाइम बिल्कुल नहीं है। शोभा मैम, टाटा मोटर्स किस भाव पे पड़ा हुआ है हमारे पास? 50 भी लिए थे सर, 150 शेयर्स है। 750 पे लिए हुए हैं? यस सर। सतपुते साहब, लीजिए स्पेसिफिक क्वेरी। टाटा मोटर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए आज अट्रैक्टिव का, टाटा मोटर्स, आरएल वगैरह, लेकिन 750 की खरीद क्या करूं लंबी अवधि के लिए? जी, आई थिंक आशीष जी, जो टाटा मोटर में जो करेक्शन शुरू हुआ था 1150 के आसपास था, हाई था।
और यहाँ से 650 के आसपास आए हैं। ये 646 क्या है, इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। सो 200 वीक्स मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि न्यूज जो है, जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं टेस्ला वेस्ला की, तो उसके चलते यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स थोड़े वीक है, तो किसी को बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू एंटर टाटा मोटर। अबाउट 650 योर स्टॉप लॉस शुड बी एटलीस्ट 600। मैं सिर्फ पोजिशनल बात कर रहा हूँ। 600 के स्टॉप लॉस के साथ जो गिरते बाजार में टाटा मोटर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करे, यहाँ से पुल बैक मिलेगा तो मुझे लगता है करीबन 800 850 तक का मूव मिलेगा, लेकिन वो पोजिशनल रहेगा। तो काउंटर तो और अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। वैशाली मैम, शोभा मैम, थैंक यू सो मच। सतपुते साहब आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फ्लैटिश नोट पे कामकाज, ब्रेथ 1:1 का रेशियो है, मिड कैप थोड़ा सा दबाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में डिटेल्ड मिड कैप का कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार। अपनी मुलाकात 1:27 पे होगी KEI इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। नमस्कार।